कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, 7वां अध्याय में बतला रहा हूं, जिसमें नारद जी का उमा को तप करने का उपदेश बतलाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो वह देवी कन्या रूप होकर सांसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आईं। हिमाचल भी अपने यहाँ पुत्री का जन्म सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। अब तो पुरोहित एवं ब्राह्मणों को साथ लेकर तुरंत ही पुत्री के उत्पन्न होने के स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर कन्या के दर्शन किए। उसकी कांति से भवन प्रकाशित था। उसका स्वरूप नील कमल दल के समान परम मनोहर था। सुंदर कन्या को देखकर हिमाचल आदि अति प्रसन्न हुए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगीं। नाच गान एवं बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया। फिर घर के द्वार पर जाकर ब्राह्मणों को दान दिए। याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देकर सबको प्रसन्न किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। मुनिजनों ने जगदम्बा के तारा, महाविद्या, काली एवं उमा आदि अनेकों नाम धारण किए। ब्राह्मणों को दान देकर प्रसन्न कर दिया। पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री का मुख देख देख कर आनंदित होने लगे। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। श्री गिरजा अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने भी लग गईं। उन्होंने अपना प्रभाव छुपा रखा। गंगा जी की रेती से घर बना बनाकर तथा गेंद से खेलने लगी एवं और भी अनेकों वेश बदल बदल कर क्रीड़ाएं करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरु गृह में जाकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम शिव लीला को भली भांति जानते हो और शिव प्रेरणा से ही वहां गए थे। वहां जाने पर तुम्हारा हिमाचल द्वारा सत्कार हुआ और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर कहने लगे कि हे नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो। कृपया मेरी कन्या की भाग्य रेखा देखकर उसके भाग्य बतलाएं। इसका पति किस प्रकार का होगा। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तब तुमने श्री पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि हे पर्वतों के राजा हिमाचल जी, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा में सब कुछ उत्तम लक्षण हैं। अपने पिता के यश को वह बढ़ाने वाली होगी और अपने पति की परम प्यारी।
अनंत सुख देने वाली पतिव्रता पत्नी होगी। हे पर्वतराज, इसके हाथ में सभी भाग्य की रेखा उत्तम लक्षण युक्त हैं, किंतु उनमें से एक ही रेखा कुछ अद्भुत ही सी है। उससे मालूम होता है कि इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता हीन, अभिमान रहित, अपवित्र एवं असाधु वेश धारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पत्नी अत्यंत दुखित हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद जी की बात सदा सत्य होती है, इन लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही स्वयं उमा अतीव आनंदित हुई। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, हे नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे हिमाचल जी, इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी यह सुखपूर्वक रहे, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण रेखा द्वारा कहे हैं, वे सब भगवान रुद्र में भी दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ समझे जाते हैं, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। अतः वह समर्थ हैं। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ ही विवाह कर दो, किंतु एक कठिनाई है। रुद्र भगवान श्री पार्वती पर किसी प्रकार से प्रसन्न हो जाएं। यह तभी होगा जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें। हे हिमाचल राज, यह तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती जी थी और भगवान रुद्र की ही पत्नी थी। पिता द्वारा अपने पति देव का अपमान न सहने के कारण अपना शरीर त्याग कर अपने धाम में चली गई थी। अब यह तुम्हारे घर आकर जन्मी है, अब भी यह रुद्र पत्नी होंगी। इस प्रकार दोनों पत्नी को कहकर नारद जी वहां से चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय शुरू होगा, जिसमें मैना तथा हिमाचल का स्वप्न बतलाया जाएगा। तो किस प्रकार का स्वप्न है और क्या कथा आगे चलती है, ये मैं आपको बतलाऊंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।